भारतीय संस्कृति में बहू को हमेशा घर की लक्ष्मी और गृहस्थी की जान माना गया है। एक संस्कारी बहू न सिर्फ अपने पति और ससुराल का मान बढ़ाती है बल्कि अपने मायके का नाम भी रोशन करती है। लेकिन संस्कारी बहू बनने के लिए केवल अच्छे कपड़े पहनना या चुप रहना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है सही आदतें, सही सोच और सही व्यवहार। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि एक लड़की को ससुराल और मायके दोनों जगह कैसे आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे संस्कारी बहू का असली मतलब क्या है। संस्कारी बहू का मतलब ये नहीं कि वह अपनी पहचान खो दे। संस्कारी बहू वह है जो अपने घर वालों और ससुराल वालों दोनों का सम्मान करे। उसके व्यवहार से घर में शांति, प्रेम और सकारात्मकता बनी रहे। वह जिम्मेदार, सहयोगी और समझदार हो। संस्कारी बहू होना ये नहीं कि आप अपनी खुशी भूल जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने घर और ससुराल में संतुलन बनाकर चलें। अब समझते हैं ससुराल में बहू को क्या करना चाहिए। नंबर 1, बड़ों का सम्मान करें। ससुराल में माता पिता की तरह सास ससुर को मान दें, उनसे सलाह लें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। जैसे मान जी, आज मैं दाल में थोड़ा कम नमक डाल दूं, आपकी पसंद मुझे धीरे धीरे सीखनी है। नंबर 2, पति का साथ दें। पति को केवल जीवन साथी ही नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह समझें, उसे सम्मान दें, उसकी जिम्मेदारियों को समझें। नंबर 3, घर के कामों में सहयोग। शुरुआत में ही खुद को ये दिखाने की कोशिश करें कि आप घर की जिम्मेदारी उठा सकती हैं। चाहे नौकरी करें या गृहिणी हों, घर के छोटे छोटे कामों में मदद ज़रूर करें। नंबर 4, बोलचाल में मधुरता। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात न करें, गुस्से में भी शब्दों को सोच समझ कर बोलें। नंबर 5, परिवार की परंपराओं को अपनाएं। हर घर की अपनी परंपरा होती है, उन्हें समझें और निभाएं। त्योहारों, पूजा पाठ और पारिवारिक रिवाजों में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। नंबर 6, अपनी सास से दोस्ती करें। बहू और सास के रिश्ते को लेकर समाज में बहुत बातें होती हैं, लेकिन अगर शुरुआत से ही आप उन्हें माँ की तरह मानेंगी तो रिश्ता बेहतर होगा। नंबर 7, अपनी राय भी रखें, लेकिन सम्मानपूर्वक। हर बार चुप रहना संस्कार नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर अपनी राय रखें, लेकिन सम्मान और शांति से। अब जानते हैं ससुराल में बहू को क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शिकायतें और तुलना न करें। मायके से तुलना करना बंद करें। हर घर की आदतें अलग होती हैं। नंबर 2, बड़ों के सामने बहस न करें। बहस से रिश्ते बिगड़ते हैं। अगर कुछ गलत लगे तो पति से निजी तौर पे बात करें। नंबर 3, आलस और लापरवाही से बचें। ससुराल वाले बहू में सबसे पहले जिम्मेदारी देखते हैं। नंबर 4, निजी बातें मायके में न बताएं। घर के झगड़े या बातें मायके में बताने से रिश्ते कमज़ोर होते हैं। अब जानते हैं मायके में बहू बेटी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। नंबर 1, मायके का सम्मान करें, लेकिन संतुलन बनाएं। शादी के बाद मायका कम और ससुराल ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। मायके वालों को ये एहसास दिलाएं कि आप अब अपनी नई जिम्मेदारियों को समझती हैं। नंबर 2, प्यार और आदर बनाए रखें। भाई बहन, माता पिता के साथ वैसे ही जुड़ाव रखें, लेकिन पति और ससुराल को प्राथमिकता दें। नंबर 3, शिकायतें कम, सकारात्मक बातें ज़्यादा करें। मायके में हमेशा ससुराल की बुराई करना गलत है। अब जानते हैं संस्कारी बहू की ज़रूरी आदतें। नंबर 1, समय का पालन करना। नंबर 2, परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना। नंबर 3, ससुराल की परंपराओं को मानना। नंबर 4, सबके साथ सम्मान से बात करना। नंबर 5, अपने पति का सहयोग और सम्मान करना। नंबर 6, ज़रूरत पड़ने पर मायके और ससुराल दोनों के बीच पुल की तरह काम करना। नंबर 7, छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना। नंबर 8, गुस्से पर काबू रखना। नंबर 9, घर के खर्च और ज़रूरतों में सहयोग देना। नंबर 10, खुद की पहचान और आत्मविश्वास बनाए रखना। अब जानते हैं संस्कारी बहू होने के फ़ायदे। पूरे घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। मायके और ससुराल दोनों जगह इज्जत बढ़ती है। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। बच्चों की परवरिश अच्छे संस्कारों से होती है। एक संस्कारी बहू वही है जो ससुराल और मायके दोनों जगह संतुलन बनाए रखे। वह अपने पति का साथ निभाए, बड़ों का सम्मान करे और बच्चों को अच्छे संस्कार दे। संस्कार का मतलब ये नहीं कि अपनी पहचान खो देना, बल्कि अपनी अच्छाइयों से परिवार और समाज को बेहतर बनाना है। अगर हर लड़की इन आदतों को अपनाए तो वह न केवल एक अच्छी बहू बनेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श महिला भी बन जाएगी। कमेंट्स में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।